नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनीश और आप जुड़ चुके हैं हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा था, हम फिलहाल आए पड़े हैं सतलोक आश्रम धराना धाम के अंदर। और आज सतलोक आश्रम धराना धाम के अंदर जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस था वो पूर्ण हो चुका है। और हम यहीं के कुछ श्रद्धालु जन से जानेंगे उनके क्या विचार हैं इस पूरे समागम को लेकर के, उनको यहाँ पर रह के कैसा लगा, सारी व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं उनके लिए की गई थी और कैसे उनको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं प्रदान की गई थी। तो चलिए जानते हैं, एक श्रद्धालु जन हमसे जुड़ चुके हैं, क्या नाम है और वो कहाँ से हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ, MP। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं। तो आप हमें यहाँ पर एक बार आने का अपना कारण बताएं कि आप अभी किसके साथ आए हैं, अपने घर में किसी के साथ आए हैं या दोस्त यार या फिर मित्र के साथ, किसके साथ आए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपने मामा के साथ आया हूँ, यहाँ देखने आया था कि कैसा लगता है और क्या है यहाँ पर। तो दर्शकों, ये जो आपने क्या नाम बताया? मेरा विकास नाम है। तो दर्शकों, विकास जी ने बताया कि ये इन्होंने अभी नाम दीक्षा नहीं ले रखी है संत रामपाल जी महाराज जी से, और ये अपने मामा जी के साथ ये आश्रम घूमने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे कि क्या क्या जो है वो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कैसा यहाँ पर सब कुछ माहौल रहता है। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इनको क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई, किस किस तरीके से जो है यहाँ पर भंडारे की सुविधा है, किस किस तरीके से जो है वो खाने पीने की सुविधा है। आइए इनसे जानते हैं। आप हमें विकास जी ये बताइए कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था किस चीज़ की? सभी चीज़ यहाँ पर अच्छी हैं, एक दूसरे से लोगों का बोलना और मतलब खाना पीना सब फ्री है, मतलब सभी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मतलब लोगों को परेशानी हो, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, खाना पीना सब फ्री है, अच्छा ही है जो भी है सब। विकास जी, हमारे दर्शकों को एक चीज़ आप ये बताइए कि आज मतलब आप आज से पहले किसी और अन्य आश्रम में गए हैं, जैसे मतलब कोई और संत रामपाल जी महाराज के कोई इनके अलावा कोई आश्रम हो, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का कोई आश्रम ना हो, किसी अन्य धर्मगुरु का आश्रम हो, या फिर कहीं आप मंदिर मस्जिद में गए हैं, तो आप एक बार वहाँ का और यहाँ का एक बार कंपैरिजन बताइए कि आपको क्या अलग दिखाया। वहाँ पर मतलब दूसरी जगह जाता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है शोर शराबा। अगर जैसे भंडारे में जाते हैं कहीं तो मतलब वहाँ पर नियमित रूप से कार्य नहीं करते लोग। अच्छा। हाँ, और मतलब है कि मतलब वो लोग शोर शराबा करते रहते हैं, एक तो है ना अच्छे से बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पर तो मतलब पूछते भी हैं कि भाई मतलब खाना खाना है, ये कर लो वो कर लो। आपने यहाँ पर हमारे यहाँ की भंडारे की व्यवस्था देखी होगी, तो आपको यहाँ के भंडारे की व्यवस्था में सबसे अलग क्या देखने को मिला, हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। पूछ कर खाना खिलाते हैं भाई। और आपको एक बार ये भी बता दीजिए कि आपको एक बार भंडारे का स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा था स्वाद, हर एक चीज़ बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ का जो भंडारा है वो कंप्लीट देसी घी में बनाया जाता है। ठीक है, कंप्लीट देसी घी में बनाया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जितने भी श्रद्धालु जन हैं वो आपस में बड़े ही प्यार से बात करते हैं, बड़े ही प्रेम से बात करते हैं। तो दर्शकों, आइए विकास जी से जानते हैं कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा कैसी लगती है और संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा से कैसे प्रभावित हुए। संत रामपाल जी महाराज एक तो समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं उनकी, जैसे कि यहाँ पर रक्तदान होता है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, रक्तदान हो रहा है और बहुत सी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने बोला रक्तदान हो रहा है यहाँ पर और भाईचारे की आपने एक बढ़ाने की बात कही, तो आपको किस प्रकार से लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो भाईचारे की ओर बढ़ावा दे रहे हैं? एक तो कि मतलब दूसरों से गलत नहीं बोलना, हमें एक प्रेम से बात करनी है, उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी माता बहनों को गलत निगाह से नहीं देखना। बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं जो हमें नहीं करनी है। और एक हाँ, दहेज मुक्त विवाह, वो बिना दहेज के विवाह करवाते हैं, दहेज मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये थे विकास जी के विचार जो कि ग्वालियर से आए थे। अन्य कुछ भक्तों से भी उनके विचार लेते हैं और अन्य कुछ श्रद्धालु जन से भी उनके विचार लेते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। तो दर्शकों, अब फिलहाल हम हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के एक सेवादार भी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि वो जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कैसे ये प्रदर्शनी घुमाते हैं, किस प्रकार से अपनी सेवाएं करते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं?
मैं सुलेखा दासी नाम है मेरा। मैं पटना साइड से बिलोंग करती हूँ, पटना बिहार साइड से। अपनी जो सेवाएं हैं आपकी यहाँ पर एज अ वॉलंटियर, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी सेवाएं क्या क्या हैं। देखो, ये प्रदर्शनी है ना, ये परमात्मा चारों युग में आकर मिलते हैं। ये शास्त्र वेद प्रमाण करता है, परमात्मा जब भी आते हैं उन्हें कुमारी गाय के दूधों से परवरिश होता है। तो ऐसे ही गरीबदास जी महाराज जो संत गांव छुड़ाने के थे, गांव छुड़ाने के जो उनको पूर्ण परमेश्वर मिले थे, और आज के ही दिन उन्हें सतलोक दिखा कर आए। हमारा वेद शास्त्र में प्रमाण है कि वो परमात्मा तीसरी मुक्ति धाम में मिलता है और जिंदा महात्मा के रूप में मिल आता है और धरती पे लीला करने अर्थात ज्ञान बताने के लिए आता है। ये प्रदर्शनी इसी के रूप स्वरूप 3 दिन का धर्मयज्ञ और पाठ, अखंड पाठ रखा गया है। ये प्रदर्शनी से ये ज्ञान पता चलता है कि भगवान धरती पे है, सशरीर है, मनुष्य के आकार है, उनका नाम कबीर भगवान है, वो जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। जो भी इस प्रदर्शनी को देखते हैं उनके और उस नाम दीक्षा ज्ञान समझ कर लेते हैं, उनके हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और लाभ मिलता है। अच्छा सुलेखा जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि हमने यहाँ पर कुछ ग्रंथ रखे हुए देखे थे, हिंदू धर्म ही नहीं बाकी अन्य भी जो जितने भी धर्म हैं उनके भी सभी पवित्र ग्रंथ देखे थे। तो उनको इस प्रदर्शनी में रखने का क्या उद्देश्य है, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताएं आप। देखो, संसार के लोग हैं ना विचलित हो गए, अपने शास्त्र वेदों को खोल के नहीं देखते, एकदम से हाथ उठाते हैं। सब सोचते हैं कि हमें ज्ञान है। कोई तो जैसे कोई इंग्लिश आता है तो हिंदी नहीं आता, किसी को हिंदी आता है तो इंग्लिश नहीं आता। ऐसे ही शास्त्र वेद इसलिए प्रमाण लिखा कि जो हमारा जितनी होली बुक है, 4 वेद 18 पुराण, सभी सदग्रंथों में प्रमाण है कि वो कबीर परमात्मा है जो जिंदा महात्मा के रूप में धरती पे आता है। 3 चरण में मिलता है। एक तो अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और दूसरी वो सतलोक में रहता है, मुक्ति धाम में रहता है, जिसकी कुमारी गायों से परवरिश होता है। ये हमारा वेद शास्त्र सभी में प्रमाण दिखाया जाता है ताकि लोगों को दिल डटे, जो आने वाले श्रद्धालुओं हो उनको परमात्मा पर विश्वास हो और वो अपने होली बुक को देखकर, प्रमाण देखकर उनका विश्वास जागे कि सही में ऐसा लिखा हुआ है हमारे सदग्रंथ में, होली बुक में। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुलेखा जी ने हमें बताया है कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है वो संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है कि कैसे उनको कबीर परमात्मा मिले। और यहाँ पर जो सदग्रंथ हैं वो सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि जो भी लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि कबीर ही परमात्मा है, और सारे वेद ग्रंथों में ये प्रमाण है कि सिर्फ कबीर ही परमात्मा है, और संत रामपाल जी महाराज जी भी अपने सत्संगों में ये बताते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुजन आते हैं वो उन वेद को, ग्रंथों को, गीता को, कुरान को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर देख सकते हैं कि कहाँ पर वास्तव में क्या लिखा है और कौन से धर्मगुरु क्या बताते हैं, और आप इस बात का निर्णय खुद भी ले सकते हैं उन ग्रंथों को पढ़ के कि कहाँ पर क्या लिखा है। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, पुणे से। आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? आप क्या बताना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? यहाँ की व्यवस्था बहुत भारी है, बहुत बढ़िया है। यहाँ के सब भंडारा वगैरह सब कुछ भारी है। क्या यहाँ पे सभी चीज़ें निःशुल्क दी जाती हैं? यहाँ पे कोई भंडारे का शुल्क लिया जाता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो वैसा भंडारे का शुल्क वगैरह कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ 3 दिन का भंडारा रहता है और आज अंतिम दिन है भंडारे का। यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है सब संतों का, भक्तों का, और यहाँ पे बहुत बढ़िया भंडारा फ्री में दिया जा सकता है। आप धनाना में क्यों आए हैं? आप अभी सतलोक आश्रम धनाना में मौजूद हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे धनाना आश्रम में 3 दिन का भंडारा था। गरीबदास जी का बोध दिवस के भंडारा था 3 दिन का, इसलिए हम आ गए समागम में, भंडारे का समागम है। क्या आप बताना चाहेंगे बोध दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, यह गरीबदास का बोध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि गरीबदास को कबीर साहब ने 10 साल के थे तभी धरती पर आके उनको सतलोक लेके गए थे और उनको दीक्षा दी थी, इसलिए वो बोध दिवस मनाया जाता है। अभी हम आपके आसपास देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर चित्र लगाए गए हैं, तो ये चित्र क्यों लगाए गए हैं यहाँ पे? अभी ये तो सब बोध दिवस का सब प्रदर्शन किया है, वो कैसे कबीर जी कैसे प्रकट हो गए, गरीबदास जी को कैसा दूध पिलाया, कैसा सतलोक लेके गए, और नीचे उनके रिश्तेदारों ने, घर वालों ने गरीबदास जी के उनका अंतिम दिन मनाया, वो दिखाया सब। ओके मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद।